नाज़रीन, फेलिसिटी एस नामी मालबरदार बहरी जहाज शुमाली बहर अक्यूनस के ठंडे पानियों में जब आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था तो जहाज पर सवार कप्तान और अमले के 22 अफराद को खुशकिस्मती से बचा लिया गया, लेकिन अफसोस इन महंगी तरीन गाड़ियों को कोई न बचा सका। 22 अफराद को तो खुशकिस्मती से बचा लिया गया, लेकिन इस जहाज पर लदा माल इतना खुशकिस्मत नहीं था। और नाज़रीन, ये कोई आम माल नहीं बल्कि दुनिया की महंगी तरीन 4000 गाड़ियाँ थी, जिनकी मालियत तकरीबन 27 अरब रुपए थी। जी हाँ नाज़रीन, 27 अरब पाकिस्तानी रुपए, जो तकरीबन 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स बनते हैं। नाज़रीन, 10 फरवरी 2022 को एक कार कैरियर फेलिसिटी एस एमडम जर्मनी से गाड़ियों की खेप लेकर रवाना हुआ। नाज़रीन, इन गाड़ियों में दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ शामिल थी। नाज़रीन, इस कार कैरियर की कैपेसिटी तकरीबन 4000 को लोड करने और ट्रांसपोर्ट करने की थी। नाज़रीन, ये कार कैरियर ऐसा था कि जिसको वॉक्सवैगन अक्सर चार्टर करता रहता था। इसका सफर 10 फरवरी 2022 से शुरू हुआ और ये अमेरिका के रहोड आइलैंड तक ले जाने वाला था, और जहाँ पर इसने अपना कार्गो डिस्चार्ज करना था। नाज़रीन, 16 फरवरी 2022 को जब कार कैरियर अज़ोरस आइलैंड के करीब पहुंचा तो 16 फरवरी को इस कार कैरियर के एक होल्डर में आग लग गई। नाज़रीन, उस वक्त फौरन जहाज का अमला एक खास सिग्नल देता है। जहाज का डिस्टेंस सिग्नल मौसूल होने के बाद तकरीबन 4 बहरी जहाज इसके करीब वाक़ थे, तो फौरन मंजर आम पर आते हैं, उस जगह पर पहुंच जाते हैं। नाज़रीन, इसके फौरन बाद पुर्तगाली बहरिया इस सिग्नल का जवाब देती है और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आ पहुंचती है। इस वक्त आग ज्यादा भड़क उठती है। जहाज का अमला जहाज को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। जहाज का अमला लाइफ बोट्स को उतारता है और जहाज को पीछे छोड़ देता है। नाज़रीन, इस मौके पर एक ऑयल टैंकर जिसका नाम रेजोलेंट वॉरियर है, वो इन सबको आकर बचाता है, और बाद में पुर्तगाल नेवी के हेलीकॉप्टर्स इस जहाज के अमले के अफराद को इस ऑयल टैंकर से उठाते हैं और इनको रेस्क्यू करते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, पुर्तगाल नेवी ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की एक वीडियो जारी की है। इस वीडियो में उन्होंने रेस्क्यू का तमाम ऑपरेशन दिखाया है जहाज में। नाज़रीन, सबसे अच्छी बात ये थी कि जहाज का मुकम्मल अमला जो कि 22 अफराद पर मुश्तमिल था, उनको जिंदा बचा लिया जाता है। जहाज के सारे अमले को होटा एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया जाता है, और इस काम में पुर्तगाल नेवी का EH-101 एयरक्राफ्ट भी शामिल होता है। नाज़रीन, ये जहाज 2005 का बना हुआ था, पनामा का रजिस्टर था, और इस जहाज का नाम फेलिसिटी एस था। इस जहाज की लंबाई 200 मीटर थी और इसकी चौड़ाई 32 मीटर थी। नाज़रीन, ये जहाज इस काबिल है कि इस पर तकरीबन 18,000 टन या तकरीबन 4000 कार्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। नाज़रीन, इस जहाज को जब आग लगी तो ये जहाज अज़ोरस आइलैंड से 90 मील की दूरी पर तकरीबन साउथ वेस्ट में था, और ये जहाज तकरीबन 2 दिन तक चलता रहा। पुर्तगाल नेवी इस जहाज से आग बुझाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। नाज़रीन, सारे अमल की वीडियो भी पुर्तगाल नेवी ने रिलीज की और कुछ तस्वीर भी शाया की। इन तस्वीर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहाज तकरीबन सारा जल चुका है। जहाज में जो गाड़ियां लोड थी उनमें अक्सर गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। नाज़रीन, इस जहाज के मालिक ने इस आग बुझाने की तमाम पेमेंट की थी, और नाज़रीन, इस बारे में ख्याल किया जाता है कि इस जहाज को किसी से बांध कर किसी महफूज ले जाया जा सकता था। और नाज़रीन, इसके साथ साथ ये भी कंसीडर किया गया कि कुछ कार्स को बचाया जा सकता था। नाज़रीन, ये कार कैरियर का कोई पहला वाकया नहीं है। अगर हम तारीख में देखें तो जिन जहाजों पर आग लगी या स्टेबिलिटी के इश्यूज थे या कोई भी डिफरेंट इशू थे, जो कारें पानी में डूब गई, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। नाज़रीन, एक जहाज सिंसियरिटी एस था जिसको 2018 में आग लगी। ये जहाज जापान से काफी दूर था जब इसको आग लगी। इस जहाज के हमले में 5 अफराद मारे गए, लेकिन फिर भी इस जहाज को वापस जापान ले जाया गया। इसके अलावा नाज़रीन, एक जहाज ऐसा था जिसका नाम होई शैमन था, और इस जहाज को आग उस वक्त लगी जब ये US में खड़ा था। नाज़रीन, जो अमेरिका का ट्रांसपोर्ट बोर्ड है, जो इन तमाम हादसात को, चाहे वो एयर इंसिडेंट हो, रोड इंसिडेंट हो या बहरी जहाजों के हो, इनको इन्वेस्टिगेट करता है। और इस हादसे में जब उन्होंने ये वजह निकाली कि बुनियादी तौर पर जहाज को आग कैसे लगी थी, तो पता चला कि एक कार ऐसी थी जिसकी वायरिंग सही तरीके से नहीं हुई थी। इससे एक बैटरी ने आग पकड़ी और उसके बाद जहाज की ऐसी की तैसी हो गई। और नाज़रीन, जो उसके बाद सारी बातें कही गई वो सारी सिर्फ एक सोच की हद तक थी। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि इन गाड़ियों में अक्सर गाड़ियाँ बेस्पोक थी, यानी जिन गाड़ियों को कस्टम मेड किया गया था, और इन गाड़ियों को बनने में, प्रोड्यूस होने में और शिप होने में तकरीबन 6 महीने या 1 साल का वक्त लगा था। नाज़रीन, लग्जरी कारें बनाने वाली कंपनी के मुताबिक उस जहाज पर 179 गाड़ियां थी, जबकि पोर्शे कंपनी के मुताबिक फेलिसिटी एस में उनकी तकरीबन 1100 गाड़ियां लदी हुई थी। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि फेलिसिटी एस शुमाली बहर अक्यूनस के गहराइयों में डूबता चला गया। नाज़रीन, इतलात के मुताबिक ये जहाज इस वक्त तकरीबन 35,000 मीटर की गहराई में मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ आखिर महंगी क्यों हैं। नाज़रीन, इस जदीद दौर में गाड़ी जरूरत भी है
और शौक भी। और नए मॉडल की गाड़ी किसे पसंद नहीं। पाकिस्तानी माशरे में अच्छी गाड़ी एक स्टेटस सिंबल समझी जाती है। और नाज़रीन, नई गाड़ी इससे भी अहम, सार्फिन की एक बड़ी तादाद हर नया आने वाला मॉडल खरीदती है और पुरानी गाड़ी घाटे में बेच देती है, सिर्फ इसीलिए कि उनकी माशरे में नाक रहे। मगर गाड़ियां पिछले कई बरसों से महंगी होती जा रही है। सिर्फ इसी साल पाकिस्तान में कारें बनाने वाली कंपनियों ने पाकिस्तान में बिकने वाली तमाम गाड़ियों की कीमतों में कम से कम एक बार इजाफा किया है। चंद हफ्ते कबल पाक सुजुकी मोटर्स कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में मजीद इजाफा किया। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाक सुजुकी ने कई दहाइयों से पाकिस्तान में बिकने वाली अपनी मेहरान की जगह सुजुकी आल्टो को मुतारफ करवाया। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल से एक बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान में 1300 सीसी से नीचे गाड़ी में वैरायटी ना होने के बराबर है। यानी 800 सीसी से नीचे 2 गाड़ियां और 1000 सीसी से नीचे 3 गाड़ियां दस्तयाब हैं और इनमें सारी कारें एक ही कंपनी यानी पाक सुजुकी मोटर बनाती है। नाज़रीन, इससे ऊपर कैटेगरी में सिर्फ 3 गाड़ियां हैं, जिनमें 2 टोयोटा की और एक चीनी कंपनी फा गाड़ी है। नाज़रीन, एक बड़ी डीलरशिप कंपनी का कहना है कि पाकिस्तान में गाड़ियां चूँकि असम्बल की जाती है, इसलिए एक बहुत बड़ा मसला मुकामी सतह पर तैयारी का है। नाज़रीन, मार्केट में काफी नई मसनूआत दस्तयाब न होने की वजह से इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की तलब में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिससे अमेरिका में सेकेंड हैंड गाड़ियों की औसत कीमत $25,000 से ज्यादा हो गई है। नाज़रीन, एक गाड़ी की औसत कीमत हर माह तकरीबन $200 तक बढ़ती है। दुनिया के दीगर ममालिक में भी ऐसा हो रहा है। नाज़रीन, आप मेक्सिको की ही मिसाल ले लें, जो दुनिया का चौथा बड़ा कारें दरामद करने वाला और 7वां बड़ा कारें बनाने वाला मुल्क है। मगर ये सूरत हाल इस मुल्क को भी मुतासर रही है। मेक्सिको अपने मुल्क में तैयार होने वाली गाड़ियों का 80% बैरून ममालिक से बरामद करता है और लातीनी और अमेरिकी गाड़ियों की सनद में दीगर ममालिक पर सबकत रखता है। मगर ये ममालिक भी कारों की तैयारी में आलमी किल्लत के असरात का सामना कर रहा है। नाज़रीन, एक तजिया निगार का कहना था क्योंकि कारों की तलब चूँकि ज्यादा है जबकि रसद कम है, जिसकी वजह से सार्फिन को बाज़ औक़ात अपनी पसंद की कार खरीदने के लिए 5 या 6 माह तक इंतजार करना पड़ता है। इनके मुताबिक तलब और रसद में फर्क बहुत ज्यादा है। लेबर मार्केट पर भी गहरा असर पड़ता है। नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।